दोस्तों, टेल्स ऑफ द टाइगर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे हमने T65 और T122 इन दो फेमस टाइगर्स को बहुत ही सक्सेसफुली ट्राई किया था। लेकिन कुछ बातें हमसे मिस हो गई थी। वो थी कि T65 को अपने बच्चों के साथ देखना और दूसरा मुक्की जोन के टाइगर्स, खास करके T27 को उसके बच्चों के साथ देखना। क्योंकि हो सकता है हमारा ये आखिरी मौका है जब उन्हें एक साथ देखने का चांस मिल जाए, क्योंकि लगभग वो 1.5 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ महीनों में सेपरेट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही फिर से आने की वजह देती है। बस इसी ख्वाहिश में हम भी आ गए फिर से गाना। पर इस बार हमारा स्वागत किया था काले बादलों ने। हमने हमारी फर्स्ट सफारी की शुरुआत करी खटिया गेट से, और हमारा आज जोन था कान्हा जोन, जो कि यहाँ का प्राइम जोन है। एंट्री के टाइम में बहुत ही मस्त लग रहा था। मई के महीने में मौसम ठंडा बन गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मन में डाउट भी था, क्योंकि ये ऐसा मौसम जब बन जाता है ना, तो टाइगर के मूवमेंट बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज बनता है कि ऐसे मौसम में स्लॉथ बेयर निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये ऐसे टाइप का जो वेदर रहता है वो अच्छा लगता है। तो हम बस ट्राई कर रहे थे कि कहीं पे टाइगर दिखे या फिर स्लॉथ बेयर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। हालांकि इस टाइम पे अभी तो ज्यादा मूवमेंट है नहीं, क्योंकि दोपहर को 2:30-3 बजे का समय था। लेकिन वेदर के हिसाब से लग रहा था कि मूवमेंट जल्दी हो जाए। और अचानक से हमारे सामने आ गए खूबसूरत स्लॉथ बेयर। वाओ, जंगली भालू, मजा ही आ गया। हमारी तो मान लो लॉटरी ही लग गई थी। पहली ही सफारी में शुरुआत में ही हमें स्लॉथ बेयर देखने को मिल गया था। इसे देखना काफी आम तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है, क्योंकि बेसिकली ये नॉकटर्नल्स रहते हैं, ये रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो दिन के टाइम पे इनकी अगर साइटिंग हो जाए तो अलग ही मजा आ जाता है। इसे टाइगर को देखना बहुत ही एक अलग अनुभव रहता है। बस वैसे ही स्लॉथ बेयर को देखना भी बहुत ही मस्त अनुभव रहता है, क्योंकि वो बहुत कम दिखते हैं। और सरप्राइजिंग चीज ये थी कि हमारे ग्रुप की 4 जिप्सीज थी, और सभी जिप्सीज सेम टाइम पे अलग अलग स्पॉट पे 4 अलग अलग स्लॉथ बेयर्स देख रही थी। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग टूर का शुरुआत था ये। हमारी अगली सफारी थी मुक्की जोन में, और खटिया गेट से मुक्की जोन लगभग 20 से 24 किलोमीटर दूर है। तो हम मान लो ब्रह्म मुहूर्त पे ही आके खड़े हो गए थे लाइन में, ताकि हमें थोड़ा जल्दी जाने का मौका मिले, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस आपको कवर भी करना है, आपको आपका जोन भी एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप 60-70 गाड़ियों के पीछे रहोगे तो वो मज़ा नहीं आता। थोड़ा जल्दी जाने का मौका मिले तो उतना आप जोन अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और बस धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए, परमिट वेरिफिकेशन के लिए जो आना ही पड़ता है गेट पे, और हमारी ये सफारी की शुरुआत हो गई। इस बार हमारे साथ थी कमाल की जोड़ी। एक तरफ थे गाइड राम कुमार यादव, जो कि अनुभव से भरे हैं और बहुत ही पैशनेट है, और दूसरी तरफ थे यंग हमारे दोस्त संजय, जो कि इतने माहिर ड्राइवर है और अपने पर्यटकों को अच्छी साइटिंग हो इसके लिए पूरी जी जान लगाते हैं। तो डेफिनेटली वाइब्स तो बहुत ही पॉजिटिव, कुछ तो अच्छा होने वाला था, ये तो लग रहा था। और बहुत ही मस्ती भरे माहौल में हमारी सफारी की शुरुआत हो गई। हम बस यहाँ वहाँ ट्राई कर ही रहे थे कि बस थोड़ी ही देर में अचानक से हमारी नजर पड़ी पेड़ पे बैठे हुए एक लेपर्ड पे। वाओ! लेकिन वो तुरंत वहां से उठ के निकल गया, और हम भी फिर वहां से निकल पड़े। ना कोई कॉल, ना कोई आहट, और अचानक से झाड़ियों के बीच से निकल के आ गया T162, एक मेल टाइगर। वाह! मेल टाइगर को दिखने का चांस बहुत कम मिल जाता है। ऐसे नहीं कि नहीं दिखते, बहुत बार दिख भी जाते हैं, लेकिन कंपेयर करें तो फीमेल की तुलना में मेल टाइगर बहुत ही कम दिखते हैं। और इसका रीज़न भी है कि मेल्स का एरिया बहुत ही बड़ा रहता है। आप ऐसे कह सकते हो कि एक मेल टाइगर के टेरिटरी में 2 से 3 या फिर 4 फीमेल्स भी रह सकती है, इतनी बड़ी उनकी टेरिटरी रहती है। तो उन्हें अपनी पेट्रोलिंग के लिए या आजकल परसों हर दिन उन्हें घूमना ही पड़ता है इस जगह से उस जगह। तो उन्हें ट्रैक करना उतना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि पता नहीं आज वो यहाँ पे दिख रहे थे, कल कहाँ पे रहेंगे। तो अगर मेल टाइगर आपको दिख जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बस वो अचानक से आ गया, और हम भी मस्त उसे आराम से देख रहे थे। वो आ गया, वहाँ पे बने एक सॉसर में पानी पी रहा था। बहुत ही सुंदर मेल टाइगर था, बड़े आराम से पानी पी रहा था, और हम भी बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली से उसके फोटो निकाल रहे थे, वीडियोस ले रहे थे।
हमें मौका मिला तो हमने थोड़ी साइड चेंज करके आगे जाके भी देखने लगे, और वो भी तब तक पानी में आके बैठ गया था। बड़े आराम से वो पानी पी रहा था। बेसिकली समर के टाइम पे ना जंगल में जो नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं पानी के, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ऐसे जो आर्टिफिशियल सोर्सेज बनाए रहते हैं उनमें एनिमल्स को डिपेंड रहना पड़ता है, और कई बार उन्हें वो वाटर बॉडी शेयर भी करनी पड़ती है। वैसे कान्हा नेशनल पार्क में पर्याप्त मात्रा में पानी तो है, लेकिन हर टाइगर की टेरिटरी में नेचुरल वाटर रिसोर्सेज रहे ये ज़रूरी नहीं। तो पानी के लिए उन्हें बहुत बार ऐसे आर्टिफिशियल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है, और जहाँ पे उन्हें वो वाटर बॉडी शेयर भी करनी पड़ती है। ये मेल टाइगर भी बार बार पीछे मुड़ के कुछ देख रहा था। शायद इसे किसी और टाइगर की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़ के देख रहा था। क्योंकि T27 भी अपने बच्चों के साथ में अक्सर इसी वाटर बॉडी में पानी पीने के लिए आ जाती है। तो हो सकता है वो यहाँ से उठ के गई हो या वहीं पे कहीं आसपास हो, इसलिए उसे बार बार स्मेल आती रहेगी और वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। पर खैर जो भी हो, उसे देखने में तो हमें मजा आ रहा था। कुछ देर में वो वहां से उठ के चला गया, और फिर हम भी वहां से निकल गए किसी और एरिया में घूमने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद हम घूम फिर के वापस उसी एरिया में जब आ गए, तो हमने देखा कि वहां पे डीजे ऑलरेडी बैठी हुई थी, और उसके पीछे पीछे उसका एक बच्चा आ गया। वाह, और दूसरा, अरे वाह, क्या कहूँ, यही देखने के लिए तो हम वापस आए थे T27 और उसके कब्स। क्योंकि ये अभी 1.5 साल के ऊपर के हो गए हैं, तो हो सकता है कि अगले सीजन में ये सेपरेट ही हो जाए, और डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि उनका नेचुरल। हम लकी थे कि हमारी इस सीजन के इस लास्ट टूर में हमें इन सबको एक साथ देखने का मौका मिल गया। बच्चे माँ के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, लेकिन माँ तब भी चौकन्नी लग रही थी, क्योंकि हो सकता है इसे भी उस टाइगर की स्मेल आती रहेगी। बच्चे तो खैर बच्चे ही है, वो तो खेल रहे थे, लेकिन माँ को हमने देखा तो वो हर बार चौकन्नी ही दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में उसमें से जो मेल बच्चा था वो आके बाजू वाले सोसर में बैठ गया, जो कि हमारी जिप्सी के एग्जैक्ट सामने था। हम बस उसे फिर देख रहे थे, फिल्मा रहे थे, मजा आ रहा था देखने में। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठ के चले गए, और हमारे इस टूर की ये विश तो पूरी हो गई, डीजे को अपने बच्चों के साथ में देखना। बहुत ही सुंदर सफारी रही है। हमारी अगली सफारी थी कान्हा के किसली जोन में। आज हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि जो सोच के, जो देखने के लिए हम आए थे T27 और उसके बच्चे, वो हमें आज सुबह दिख गए थे। तो हम इस सफारी में बस एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे, नेचर का मजा ले रहे थे। बीच बीच में कहीं कहीं रुक के टाइगर के कहीं पगमार्क लगे क्या, कहीं पे कुछ कॉल होती रहेगी, तो वो सुनने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन दिल में बहुत खुश थे। लेकिन टाइगर देखना कौन नहीं चाहता, हम तो बस उसे देखने के लिए आए थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। एक जगह पे 2-3 जिप्सीज खड़ी थी, उनसे हमें पता चला कि वहाँ पे अंदर ही अंदर कुछ कॉल हो रही थी, लेकिन टाइगर या फिर किसी भी प्रेडिटर की साइटिंग तो हुई नहीं थी। हो सकता है लेपर्ड भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं बता रहा था, या फिर किसी को कंफर्म था ही नहीं, बस कॉल हो रही थी और जंगल के अंदर ही अंदर हो रही थी। दोपहर की सफारी में इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक जगह पे बहुत ज्यादा वेट करो। मैंने डिसाइड किया कि वहां से निकलते हैं, एक दूसरे एरिया में चले जाते हैं, शायद वहां पे और कुछ दिख जाए। और फिर हमने वहां से गाड़ी घुमाने का फैसला किया और वहां से निकल गए दूसरी जगह।
तो वहाँ पे पहले से ही माहौल बन गया था। हमारे कुछ दोस्त पहले से ही वहाँ पे मस्त बैठ के टाइगर देख रहे थे। वहाँ पे बैठी थी जूनियर सुंदर फीमेल यानी कि T165। बड़े आराम से वो पानी में बैठी हुई थी, सो रही थी, उठ रही थी। मजा आ रहा था वीडियो बनाने के लिए। और लकीली उस टाइम पे वहाँ पे गाड़ियाँ भी कम थी, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। सभी लोग आराम से उसे देख रहे थे, फिल्मा रहे थे। कुछ देर में वो अचानक से उठ खड़ी हो गई। किसी टाइगर के आंखों में आंखें डाल के देखना सच में अद्भुत अनुभव रहता है। आज हम चल पड़े हैं कान्हा ज़ोन में, जो कि मेरा सालों से हमेशा से बहुत ही पसंदीदा ज़ोन रहा है। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स, कमाल की सीनरी, वैरायटी ऑफ एनिमल दिखने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। वाटर बॉडीज भी बहुत सारी है। फिर एक जगह पे फाइनली हमें दिख गए T65। हमारे गाइड राम कुमार ने काफी दूर से उसे पहचान लिया था। हमने तो उसका नाम ही प्यार से इच्छाधारी गरुड़ रख दिया, क्योंकि ये तो हमें बाद में दिखी, लेकिन बाकी लोग या फिर हम भी बायनोकुलर से भी जो स्पॉट नहीं कर पा रहे थे, उतना दूर उन्होंने बस एक कान देख के ग्रास में स्पॉट कर लिया था। उसकी मूवमेंट जिस दिशा में हो रही थी, हमने सीधा वही जाके गाड़ी रोक। कुछ ही देर में T65 यानी कि नीलम, मेरी फेवरेट टाइग्रेस, वहां से चल के आ गई और उसके पीछे फिर उसका बच्चा और बच्चा, उसके सारे कप्स एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक वहां पे आने लगे। बहुत ही खूबसूरत पल था वो। हम हमारे साथ या फिर बाकी भी जिप्सी में जितने भी पर्यटक थे, वो सब उन्हें देखने का मजा ले रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि अब ये बड़े होने को आए हैं। कुछ महीने में ये वैसे भी सेपरेट हो जाएंगे, तो इन्हें देखने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। सब लोग उसे देखने का आनंद ले रहे थे, तो मैंने भी अपने कैमरे में नीलम को कैद कर ही लिया। उसके पीछे पीछे उसके सारे बच्चे भी आ रहे थे, तो फिर मैंने भी उसे अपने कैमरे से भी रिलीज कर दिया। जस्ट किडिंग। कुछ देर में वो चल के सब रोड के ऊपर आ गए। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। वैसे नीलम पहले से ही काफी बोल्ड टाइग्रेस है, उसे फर्क नहीं पड़ता कितनी भी गाड़ियां रहे, जो भी रहे और कैसे पड़ेगा। आखिर वो T8 यानी कि मुंडी दादर फीमेल और आइकॉनिक मेल T17 मुन्ना, उसकी बेटी जो ठहरी, तो उनके ब्लड में ही उतने बेखौफ रहना लिखा है। वो मस्त आराम से आ रही थी, घूम रही थी वहां पे, और उसके पीछे पीछे उसके आज्ञाकारी बच्चे भी आ रहे थे। कभी एक फ्रेम में मिल रहे थे, कभी अलग अलग दिख रहे थे। गाड़ी के चारों बाजू अब टाइगर ही टाइगर, मतलब जिस दिशा में देखे वहां पे एक टाइगर चल रहा है। अमेजिंग। एक खूबसूरत साइटिंग के साथ हमारी ये सफारी खत्म हो गई।
आज शाम की सफारी में तो हम मान लो हवा में थे, क्योंकि हम जो जो सोच के आए थे वो सब हमें मिल गया था। T65 के बच्चे, जूनियर सोल्जर फीमेल, एक मेल टाइगर, T27 के बच्चे, स्लॉथ बेयर्स, मतलब क्या बताए, बहुत ही मजा आ रहा था। हम लोग हवा में थे, बस अब जंगल का मजा लेना ये हमने डिसाइड किया था। तो जो जो एरिया हमने देखे नहीं थे कभी, हम बस उसी एरिया में घूम रहे थे, क्योंकि टाइगर की तलाश में हम अक्सर पूरा जंगल नहीं घूम पाते। तो हमने आज डिसाइड किया था कि हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जंगल एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग एरियाज देखेंगे। तो हम यहाँ से वहाँ से वहाँ भटक रहे थे, मज़ा आ रहा था, नेचर का मज़ा भी ले रहे थे और दिल में कुछ शिकन नहीं थी कि यार टाइगर नहीं दिखा है, देखना ही है। अच्छी खासी साइटिंग हो गई थी। घूमते घूमते जब हम मैदान की तरफ आ गए तो हमें फिर से T65 का एक मेल बच्चा दिखा। बड़े आराम से वहाँ पे वो बैठा हुआ था। हो सकता है शिकार विकार उन्होंने किया रहेगा, खा के आए रहेंगे या फिर आराम करते रहेंगे, क्योंकि अक्सर माँ सेपरेट होने से पहले बच्चों को अपना पूरा एरिया की जांच कराती है या फिर शिकार करना सिखाती है, पेट्रोलिंग कैसे करना, हर एक चीज़ सिखाती है। तो लगता है इसे बहुत चलाया रहेगा आज। तो वो आराम से मस्त बैठा था वहाँ पे और हो सकता है आजू बाजू में बाकी भी रहे, क्योंकि सुबह उनकी बहुत अच्छी साइटिंग हो गई थी। तो हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब वो बैठे हुए टाइगर को देखने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, सच बताऊँ तो। हालाँकि था तो वो टाइगर ही, लेकिन हमने सोचा चलो जो डिसाइड करके घुसे थे जंगल में इस वक्त वही करते, जंगल एक्सप्लोर करते हैं। और हम यहाँ वहाँ मस्त घूमने का मज़ा ले रहे थे। हो सकता है कोई और अच्छी साइटिंग हो जाए। और कुछ देर घूमने के बाद एक मोड़ पे हमें फिर से मिल गया स्लॉथ बेयर। वाह! ऊपर से उसके सामने या फिर मतलब आपके ये आगे चलते हुए डियर ने तो चेरी ऑन केक का काम ही कर दिया। मस्त फ्रेम लग रही थी। हालांकि पूरा रिकॉर्ड तो नहीं किया मैंने, क्योंकि देखने में बहुत हम लोग मतलब ऐसे खो गए थे, लेकिन बहुत मस्त सेटिंग, एकदम रोड ही रोड वो चल रहा है, बीच बीच में पीछे देख रहा है। बहुत ही मजा आ रहा था देखने के लिए। कभी टाइगर, कभी स्लॉथ बेयर, कभी टाइगर, कभी स्लॉथ बेयर। कसम से ये टूर हमारी बहुत ही शानदार रही थी। अब तक तो बहुत ही मजा आ रहा था। फिर एक पेड़ के पास जाके उसने अपना आइकॉनिक पोज दे दिया। होए 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 होए। मैंने हालांकि वो देखा बहुत बार था, लेकिन फिल्माने का मौका ऐसे पहली बार मिला। सुपर्ब सुपर्ब। मैं हमेशा सोचता हूँ जब किस्मत आपको अगर दोनों हाथों से परोस रही है तो जितना हो सके खुद को आजमाओ, क्या पता और क्या मिल जाए। और हमने आज नाइट सफारी में जाने का भी प्लान कर दिया। और अनबिलीवेबल, हमें नाइट सफारी में भी टाइगर की एक जबरदस्त झलक मिली। और वो कहते हैं ना, नाइट सफारी में एक टाइगर की झलक दिन के 10 टाइगर से अलग। सुपर्ब सीन था ये भी। अब ये थी हमारी इस टूर की लास्ट सफारी, जो थी मुक्की जोन में। और हम लोग क्लाउड 9 पे थे। मतलब पता नहीं, ऐसे लग रहा था यार इस बार तो साइटिंग होनी है। और जैसे हम लोग इस स्पॉट पे गए जहाँ पे कल भी आए थे, वहां पे फिर से डीजे और बच्चे मस्त पानी में खेल रहे थे। आज हम लोग कुछ ज्यादा ही हवा में थे। वो सामने बैठे टाइगर छोड़ के हम घुस गए किसी और एरिया में, किसी और नई टाइगर की तलाश में, और घूमने लगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस पता नहीं, लेकिन जो भी था वो डंके की चोट पे था। और हम लोग बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे। हर एक एरिया लगभग उस जोन का हमने मतलब चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। कुछ कुछ जगह पे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं पे तो कॉल चल रही है, अंदर ही अंदर मूवमेंट हो रही है, लेकिन उतना अंदर जा ही नहीं सकते। तो बस हमारे हाथ में यही था कि जितना हो सके एरिया एक्सप्लोर करें, क्योंकि अब पीछे जाने का कोई मतलब था ही नहीं। और हमने घूमने में इतना टाइम गवाया था कि पता था पीछे जाएंगे तो भी वो टाइगर वहाँ पे नहीं रहेंगे। हम बस सच बताओ तो यहाँ से वहाँ बस घूम रहे थे, अब दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हम टाइगर छोड़ के आ गए। तो
वो बोलते हैं ना कि कभी-कभी खुद की गलती का खुद को एहसास होता है, बस उसी एक मेंटालिटी में हम लोग थे। अब तो ऐसा हो गए थे कि हम एक-दूसरे से नज़रें भी नहीं मिला रहे थे। पता नहीं था यार क्या हो गया था। लेकिन अब माहौल में तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस टूर में पहली नहीं दूसरी बार सामने बैठे टाइगर को हम डंके की चोट पे छोड़ के आ गए थे। वो भी इस बार तो 3 थे। पर खैर, फिर भी हम वहीं से निकल गए एक एरिया में जहाँ पे पता चला कि मुक्की गेट से आने वाली कुछ गाड़ियों ने वहाँ पे एक फीमेल को देखा था। तो वो बोला चलो वही एक चांस लेते हैं, और वहाँ पे जब हम पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पे अलगी दादर फीमेल दिखी। और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मैंने कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन उसके आने के चांसेस हार्डली 1% थे, क्योंकि अंदर सुबह ही निकल गई थी। और हम अब वहाँ पे रुक के बस छोटी-छोटी आहट ढूँढ मतलब पकड़ने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं से कॉल आ जाए, कहीं पे मूवमेंट आ जाए, कहीं पे हल्की आवाज़ आ जाए, और कुछ था ही नहीं हाथ में। और बस हमारी किस्मत फिर से चमक गई और हमारे सामने आ गए खूबसूरत टाइग्रेस। कसम से पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों हम टाइगर छोड़ के आ गए थे, लेकिन पता नहीं था कि आगे हमें इतना सुंदर तोहफा रखा। इस फीमेल को मैंने कभी देखा नहीं था, हालांकि बहुत लोगों ने कम देखा है इसे। आज हमें उसे देखने का मौका मिला। गजब की टूर रही है। इस बार कान्हा ने हमें खुशी नहीं कर दिया, बल्कि पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था। कान्हा का ये जंगल है जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ आके कुछ दिन के टूर के बाद अब यहाँ से निकल तो जाओगे, लेकिन कान्हा है जो आपके अंदर से कभी निकल नहीं पाएगा। यूं ही नहीं इसे कहते, मेस्मराइजिंग कान्हा।